तो वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑकर्स। तो आज मैं फिर से एक नई स्टोरी लेके आया हूँ और हम लेके भी आए, हमारे दीपक भाई हैं जो लेके आए रियल स्टोरी है, यही सुनाएंगे। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। हमारे फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बच्चे लोग इस चैनल से थोड़ी बहुत दूरी बना रखें। तो चलिए शुरू करो। तो ये जो कहानी है ये दो लड़कियों का है। अच्छा। दो औरतें का हम बोल सकते, दो औरतों का हम बोल सकते हैं। तो हुआ ये कि दो अलग अलग औरतें थी। ये जो कहानी है वो मध्य प्रदेश के एक गांव का है। अच्छा अच्छा। अब हुआ ये कि ये सृष्टि और रचना की कहानी है। सृष्टि और रचना की कहानी है। तो सृष्टि जो है उसका भी अपना शादीशुदा जीवन अच्छा चल रहा था। दूसरी तरफ रचना का भी शादीशुदा जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि एक ही दिन सृष्टि जो है वो कहीं जा रही थी और उसका जो है एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। और दूसरी तरफ रचना जो है इसका ये जो है ये छत से गिर के और ये बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। और बेहोशी की हालत में जब पड़ी हुई है तो घर वाले जो है वो देखते हैं कि क्या स्थिति है, जिंदा है या अभी डॉक्टर को दिखाया जाए, आगे का प्रोसेस जो भी है। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया जाता है रचना को, तो डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि ये मर चुकी है। ये छत से गिरी थी। छत से गिरी थी, वो मर चुकी है। तो उसके जो घर वाले हैं वो उसको लेके जाते हैं उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। शमशान घाट में जाते हैं लोग। और शमशान घाट में जैसे ही जाते हैं, जैसे ही उसका अंतिम संस्कार का क्रिया जो है उधर शुरू होने का होता है कि अब शुरू किया जाए, इधर सृष्टि का क्या हुआ कि सृष्टि जो है वो रोड एक्सीडेंट में इसका डेथ हो गया। तो इसको जो है पुलिस की गाड़ी आई और इसको जो है इसका पहचान नहीं हो पाया और लोग जो है इसको लवारिस लाश समझ के ले जाके और जो एक कमरा होता है, बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा कि लाश को अंदर बॉक्स के अंदर डाल के रखा जाता है, जो भी लवारिस लाश था, मुर्दाघर। तो वैसे उसको ले जाके रखा गया। किसको? सृष्टि को। तो ये नाम थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नाम कंफ्यूज होने के बाद ये कहानी समझ में नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये है, सृष्टि थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था और रचना जो थी वो छत से गिरी थी। हाँ, तो आपको पता है सृष्टि थी जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था और रचना जो छत से गिरी थी। अब हुआ ये कि इसकी लाश को ले जाकर वहां रख दिया गया। और हम जानते हैं कि जैसे कोई आकस्मिक मौत होती है तो उसमें जो है आत्मा वो शरीर से निकलने के बाद वो भी एक तरह से प्रेतात्मा बन के और ऐसे इधर उधर भ्रमण करती है। उसके पास कोई शरीर है नहीं। हाँ, शरीर में है नहीं। तो अब किया, इसका जो आत्मा है ये ऐसे भ्रमण करते करते ऐसे इधर उधर घूम रहा है। और आत्मा जो होते हैं वो उनका एक जो खास चीज है कि वो हवा के झोंके के साथ चलते हैं। उनका कोई ये एक बहुत यूनिक चीज है जो शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, लेकिन आत्मा जो है वो हवा के झोंके के साथ, क्योंकि उसका कोई हाथ पैर नहीं होता है, हवा के झोंके के साथ हो जाता है। अब उधर क्या हुआ कि उसका रचना का इसका आत्मा ऐसे घूम रहा है और रचना जो है उसका शरीर रखा हुआ है अंतिम संस्कार के लिए। तब तक होता क्या है कि उसका वो भी मर चुकी थी, उसका भी आत्मा निकल चुका था। लेकिन इसका जो सृष्टि का आत्मा है ये हवा के झोंके से वहां पर पहुंच जाता है उस शमशान घाट में और जाके रचना के शरीर में प्रवेश कर जाता है।
अब वो अचानक से आंख खुलती है, घर वाले परेशान, ये जग गई, भाग दौड़ मचने लगा, लोग इधर उधर भागने लगे, भूत आ गया, भूत आ गया। भाई क्या, डॉक्टर तो बोला था कि मर गई, और सच में वो मर गई थी। अब वो आंख खुलती है तो उसको वापस घर लाया जाता है। तो अब हुआ क्या है यहाँ कि किसका आत्मा किसके अंदर गया है? सृष्टि का जो आत्मा है वो चला गया है रचना के अंदर, और रचना का जो आत्मा है अब वो लावारिस हो गया है, क्योंकि उसके बॉडी में सृष्टि आ गई है। अब ये आ गई है तो अब ये घर गई तो ऐसे अपना रोजमर्रा की जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अचानक एक दिन हुआ क्या कि उसके पड़ोस में जो थी वो सृष्टि की रिलेटिव थी, तो वो आई हुई थी उसके घर। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे, अगर समझ रहे हैं तो सृष्टि की रिलेटिव मतलब सृष्टि जो है वो रचना के शरीर में प्रवेश कर चुकी है, और वो जो सृष्टि है एज अ रचना, मतलब रचनापन के अपना जिंदगी गुजार रही है। लोगों को लग रहा है कि रचना ही है, लेकिन वो अंदर से सृष्टि है। तो सृष्टि का कोई रिलेटिव था जो रचना के घर के बगल में आया, तो सृष्टि बोली कि मेरा जो घर है वो ये नहीं है, ये मेरी रिलेटिव है। और वो अपना डिस्क्रिप्शन जो है वो बताने लगी, कहाँ का? अपना जो ओरिजिनल सृष्टि का घर है, रचना का बॉडी है, लेकिन वो सृष्टि के घर का डिस्क्रिप्शन बता रही है कि मेरा घर वहां है। तो लोग उसको लेकर गए वहां, तो ये सबको पहचान ली, ये मेरे मम्मी है, ये पापा है, ये हस्बैंड है, ये मेरा बच्चा है, सबको ये पहचान ली। अब सबको पहचान ली तो लोग जो है शॉक्ड है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों को ये कहानी नहीं पता है कि हुआ क्या है ना। अब ये सब चीज सब हुआ, लेकिन लोगों को जो है वो अभी भी लग रहा था कि नहीं, ये कुछ गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये रचना का बॉडी है, रचना का शरीर है, तो ये कैसे बोल रही है कि मेरा नाम सृष्टि है, मेरा घर यहाँ है, ये सब कुछ बता रही है। तो उसके बाद एक दिन होता क्या है कि अचानक रात को रचना का जो बॉडी है जिसके अंदर सृष्टि घुसी है वो गायब हो जाता है गृह से, रहस्यमयी तरीके से। बॉडी गायब, रहस्यमयी तरीके से वो बॉडी गायब हो जाता है। अब ये जो बॉडी गायब हुआ तो ये बॉडी कहाँ गया? ये बॉडी गया उस शमशान घाट में, शमशान घाट नहीं बोल सकते, उस मुर्दा घर में, जहां पर सृष्टि का बॉडी रखा हुआ था, लवारिस लाश बन के। ठीक है, ये रात में मुर्दा घर में प्रवेश करती है, गार्ड जो था उससे बचते बचाते ये मुर्दा घर में घुसती है और उसके बॉडी को खोजती है। उसके बॉडी को क्यों खोजती है? उसके बॉडी को इसलिए खोजती है क्योंकि ये जो शरीर था वो उसका अपना नहीं था, ये जो शरीर था उसका अपना नहीं था। वो जाके खोजती है, लेकिन तब तक होता क्या है कि वो जो लाश है वो लाश पूरी तरह से खराब हो चुका था, और वो लाश पूरी तरह से सड़ चुका था, जिसके कारण अब जो सृष्टि का आत्मा है वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि प्रवेश भी करेगा तो वो जीवन यापन के लिए उसका शरीर नहीं, उस लायक नहीं है। लेकिन ये सब कुछ पता कैसे चलता है कि ये जो है वहां जैसे ही घुसती है, जो हवलदार है इसको देख लेता है, और देख लेता है तो ये वहां से भागती है। तो इससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो बोल रही है कि मैं अपना बॉडी लेने यहाँ आई। अब हम, मेरे जैसे लोग कहीं जाएं मुर्दा घर में और हम बोलें कि भाई हम जो है अपना बॉडी लेने आए हैं, हवलदार का रिएक्शन क्या होगा? वो तो बेचारा ऐसे ही मुर्दा घर में ड्यूटी कर रहा है, वो परेशान ही है, मेरे सामने औरत खड़ी है बोल रही है वो अपना बॉडी लेने आए।
उसको कुछ समझ में नहीं आता है, सोचा होगा कि वो पागल है, वो उसको कुछ समझ नहीं आता है, और वो जो है उसको बोलता है कि भागो यहाँ से जाओ, उसको भगा देता है। लेकिन हवलदार सोचता है कि भाई हुआ क्या है, हुआ क्या, ये कौन है जो ऐसे बॉडी लेने आई है। ठीक है, ये हवलदार जो है चारों तरफ हल्ला कर देता है कि ऐसा ऐसा बात है। तो ये चीजें जो है सब लोग जाते हैं रचना के घर, जो सृष्टि का जो आत्मा था रचना के बॉडी में प्रवेश किया था, रचना के घर सब लोग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम बॉडी लेने क्यों गई थी, तुम बॉडी लेने क्यों गई थी। अब वहां जो है सृष्टि सब कुछ बताने लगती है, के साथ क्या क्या हुआ, हाँ, कैसे एक्सीडेंट, कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ क्या हुआ, वो सब कुछ वहां बताने लगती है। बताने के बाद सब लोग शौक हो जाते हैं। अब सब लोग शौक हो जाते हैं तो अब कोई उपाय तो है नहीं, सृष्टि के घर ले जाकर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके हस्बैंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अपनी बीवी को। वो तो शरीर को ही समझ रहा है कि अरे ये तो रचना है, उसको तो लग रहा है कि ये रचना है, लेकिन वो सृष्टि है। अब ये जो है पूरे घर में जो है कलह करने लगती है, ना इसका अपने सास के साथ बनता है, ना हस्बैंड के साथ बनता है। ये अपने हस्बैंड से दूरी बना के रखती है, बात भी नहीं करती है। धीरे धीरे क्या होता है, समय बीतता है और उसका हस्बैंड जो है किसी भी तरह से उसको मनाता है कि देखो तुम्हारी गलत है कि तुम सृष्टि हो, तुम्हें इसी घर में रहना है, तुम्हें जो है आगे ऐसे रहो कि हम लोग भी शांति से रहें। उसके बाद जो है ये रचना का जो शरीर है वो मान जाता है इस चीज के लिए। सृष्टि भी थोड़ा सा वहाँ झुक जाती है, बोलती है कि इसके शरीर में ही मैं आई हूँ और फिर मैं इसके परिवार को तबाह कर रही हूँ, ठीक नहीं है। धीरे धीरे उस चीज को मान लेती है। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट होती है, और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि जैसे समय बीतता गया, जब उसका बच्चा होने वाला था तो डॉक्टर जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि कोई बच्चा है ही नहीं, पहला जो उसका बच्चा होने वाला था। डॉक्टर भी हैरान। ठीक है, सबको लगता है खराब हो गया होगा। अगले बार फिर दूसरा बच्चा होने वाला होता है, फिर दूसरे बार भी वही ड्रामा। हुआ क्या भाई, तो सृष्टि जो है अब ये भी परेशान है। अब हुआ क्या था कि वो जो रचना का आत्मा था, रचना के शरीर में तो सृष्टि घुसी हुई है, रचना का आत्मा वो आके और इसके शरीर में प्रवेश कर रहा था, अपने अपने शरीर में वापस आ रहा था। और सृष्टि पहले से उसके शरीर, हाँ, मतलब ये बच्चा बनने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ये प्रेत आत्मा था। तो इसलिए दोनों बार जो है उसका, और ये पता कैसे चला, क्योंकि सृष्टि को जो है, क्योंकि सृष्टि तो खुद एक आत्मा थी जो इसके शरीर में घुसी थी, तो उसको ये चीजें पता थी और वो अपने घर में बताई। जब सब परेशान हो गए, धीरे धीरे समय बीता और फाइनली क्या हुआ कि एक बार और इसका बच्चा होने वाला था, और बच्चा इसका हुआ भी। बच्चा हुआ, धीरे धीरे 4-5 साल का बच्चा जो है वो बड़ा होने लगा, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल का हुआ। तो एक रात क्या हुआ कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। रचना इसके अंदर सृष्टि घुसी हुई है, और रचना खेल रही थी अपने बच्चे के साथ। खेलते वो क्या कि कुछ उसको वो परेशान करने लगा, उसका बच्चा जो है परेशान करने लगा। तो रचना जो है उसको उठा के और ऐसे फेंक दी, तो वो बच्चा जो है वो मर गया। ओह, तो ये किया किसने था, ये सृष्टि ने किया था, क्योंकि सृष्टि को उस बॉडी से प्यार हो गया था। लेकिन जब वो बच्चा उसको परेशान करने लगता था, मतलब रचना के बॉडी को, तो उसको लगता था कि अरे ये इसको क्यों परेशान कर रहा है, उसको फेंक दी। फेंकने के बाद जो है अब इसका
दो डुअल नेचर हो गया, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि रचना जो है वो कोशिश करती थी बच्चा के रूप में आने का उसका, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो उसके शरीर पर वो हावी हो गई थी। तो कभी कभी ये रचना बन जाती थी और कभी कभी ये सृष्टि बन जाती थी। जैसे आपने परिचित एक मूवी है उसमें देखा होगा, तो एक इंसान के अंदर और आगे अब ये जो हुआ, अब रचना जो है रोने लगी, क्योंकि रचना का भी तो आत्मा है उस शरीर में। फाइनली जब उसके परिवार वालों ने पूछा कि तुम इसको क्यों मार दी, तब रचना जो है सारा कहानी बताई कि इतने दिन से इसके अंदर सृष्टि थी और अभी भी है, और जब वो रचना के बॉडी को परेशान करने लगा बच्चा, तो उसको गुस्सा आया और वो अपने बच्चे को मार दी। मतलब वो औरत खुद के हाथों से ही खुद के बच्चे का कत्ल कर दी। और फिर जो है उसके पति, उसके घर वाले, सबको पता चला ये बात, और धीरे धीरे जो है अभी भी वैसी ही है वो, लेकिन घर वालों के प्यार जो है वो उसको थोड़ा सा संभाला, और अभी वैसे ही वो जिंदगी जी रही है। कभी वो सृष्टि बन जाती है, कभी रचना बन जाती है, यानी कि विदेश जिंदा है, अभी भी जिंदा है वो, और इसी तरह जी रही है वो दोहरी जिंदगी जिसको बोलेंगे। ये रहा आज का कहानी। ये बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें, मगर बैठ करके आप बार बार अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये समझ जाएंगे कि इसकी कहानी है और कौन किसके शरीर में है और क्या था। तो ऐसे ही कहानी स्टोरी रियल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना भूलें। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।